अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू नज़ा व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो अल्लाह ताला आप सबको दुख तकलीफ़ों से दूर रखे और हमें भी दूर रखे, आमीन। तो आज की वीडियो जो है बहुत ज़्यादा ख़ास होगी, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना। तो जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू मटर और कीमा, और घर में ये सबको बहुत पसंद है, तो मैंने कहा जल्दी से जो है हांडिया बना ली जाए और साथ साथ जो आपके साथ बात कर ली जाए। तो प्याज वगैरह जो है वो मैंने काट लिए हैं, सारे जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो काट लिए हैं। तो बस आप देखते जाइएगा। बातें तो मैं कुछ और करूँगी, लेकिन रेसिपी आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन कौन से जो है मसाले वो डाल रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले जो मेरे जो व्यूअर्स हैं, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं और मुझे जो है अप्रिशिएट करते हैं, उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और जो लोग मुझे कमेंट्स करके सवाल पूछते हैं, उनके भी आज सवालों का जवाब दूँगी। एक मेरी सिस्टर हैं, उनके काफ़ी ज़्यादा जो मैं कमेंट्स जो है देखती हूँ, उनको मैं रिप्लाई भी करती हूँ। तो उनकी एक आदत अच्छी है, अगर वो मतलब कुछ नेगेटिव बोलना भी चाहें तो वो कभी भी बदतमीज़ी से, या कुछ लोग होते हैं बहुत ही उल्टा सीधा बोलते हैं, वो कभी भी ऐसा नहीं बोलती, वो तरीके से जो है सवाल करती हैं, मतलब अच्छे तरीके से। वो अगर नेगेटिव भी उनके कमेंट हो तो वो मतलब पढ़ने में आपको बुरा नहीं लगेगा। तो उन्होंने मेरी जो है लास्ट वीडियो पे भी कमेंट किए हैं, तो मैं ज़रूर उनकी जो है कमेंट्स का जवाब देना चाहूँगी। तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि इस्लाम में ये कहीं भी नहीं है कि हस्बैंड सही ना हो तो औरत बच्चों की खातिर गुजारा करे। तो ये बात ठीक है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस्लाम में ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन मेरी बात सुने सिस्टर। तो फिर माँ के कदमों के नीचे जन्नत क्यों रखी है अल्लाह ताला ने? वो इसलिए रखी है ना, क्योंकि औरत अपने बच्चों के लिए बहुत कुर्बानियाँ देती है। वो पैदा करने से लेके सारी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए कुर्बानियाँ देती है। तो सारी ज़िंदगी वो अपने लिए जो कुछ नहीं कर सकती, वो अपने बच्चों के लिए करने की कोशिश करती है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने भी माँ को ये दर्जा दिया है कि उसके कदमों के नीचे जन्नत रखी है। तो ऐसे तो नहीं जन्नत रख दी ना कि माँ कुछ भी ना करे और थोड़ी-सी तकलीफ़ देखे और अपने बच्चों को भी ना देखे और वो छोड़ के चली जाए, तो फिर उसके पैरों के नीचे जन्नत आ जाए। तो ऐसा हरगिज़ भी नहीं हो सकता। देखें आप, बाप भी कितनी मशक्क़त करता है अपनी औलाद के लिए, लेकिन फिर भी जन्नत का जो दर्जा है वो अल्लाह ताला ने माँ को ही दिया है। सिर्फ़ इसलिए नहीं कि आप जी औरत ने पैदा कर दिया है, औरत ने पैदा करके उसको पालना है, जवान करना है, इसलिए। तो अब साथ-साथ एक और कमेंट्स का भी, उनका जो कमेंट है उसका भी मैं जवाब देना चाहूँगी। तो उन्होंने कहा था कि साबरा पहले हस्बैंड के साथ जो है आउटिंग पे नहीं जा सकती थी, तो अब तो वो आउटिंग पे जाती है, जा सकती है, लेकिन उसके बच्चे किधर हैं? बच्चे वो छोड़ चुकी है, तो वो आउटिंग की खातिर बच्चे, मैं तो नहीं इस ऐसी औरत को समझदार तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगी जो सिर्फ़ अपने फिरने-टुरने के लिए अपने बच्चे छोड़ दे और वो कहे कि जी अब बच्चे भी मुझे मिल जाएँ। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ऐसी औरत बिल्कुल भी समझदार औरत नहीं हो सकती, क्योंकि समझदार औरत वो होती है जो हर चीज़ को मैनेज करके चलती है। अब मैं बताऊँ, मेरे माशाल्लाह से ट्रिपलेट्स बेबी हुए हैं। पहली बेटी है मेरी, उसके बाद फिर 3 बेबी मेरे जो ट्रिपलेट्स हैं वो हुए हैं। तो अब मेरी एक्टिविटीज़ नॉर्मल लोगों की तरह नहीं है। मुझे अपने बच्चों को देख के चलना पड़ता है, क्योंकि वो 3 हैं, वो कहीं जाके बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, वो बाहर ज़्यादा जाके तंग करते हैं। तो मैं भी इसलिए अपनी एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत कम की है। मैं ज़्यादा नहीं जाती, कहीं भी नहीं जाती। अपनी अम्मी के घर चली जाती हूँ, या कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी जाना हो तो वो वहाँ पे चली जाती हूँ, वरना मेरी कोशिश होती है कि मैं घर पे रहूँ अपने बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे मेरे बाहर जाके अनकम्फ़र्टेबल फ़ील करते हैं। तो अब मैं क्या करूँ कि मेरे 3 बच्चे हैं, तो मैं अब इसलिए परेशान रहूँ कि जी मैं अब बाहर नहीं जा सकती, मैं आउटिंग पे नहीं जा सकती, अब मैं क्या करूँ? तो मुझे नहीं लगता है एक माँ को ऐसी सोच रखनी चाहिए। माँ को सब कुछ हमेशा अपने बच्चों को देख के चलना चाहिए। तो बस अल्लाह ताला उसके लिए भी आसानियाँ करे और हमारे लिए भी आसानियाँ करे। और तीसरा कमेंट उनका ये था कि जी जो है पहली शादी में वो अपने हस्बैंड से बातचीत नहीं कर सकती थी, तो शादी इसलिए तो नहीं की जाती ना कि मियाँ बीवी जो आपस में बात ना करें। ये बात बिल्कुल ठीक है, शेयरिंग होती है मियाँ बीवी में। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो शेयरिंग है वो हस्बैंड वाइफ के दरमियान में ही होती है। तो ये एंड पे ही क्यों याद आया? तकरीबन 13-14 साल गुजारने के बाद ही क्यों याद आया? पहले भी ये याद आ सकता था। तो बस बात ही अपनी-अपनी जो सोच की है, जो उनको पसंद करते हैं वो उनके हक़ में फ़ेवर में बात करते हैं, जो हमें पसंद करते हैं वो हमारी फ़ेवर में बात करते हैं। तो अगर उन्होंने ये स्टेप लेना था तो ये फर्स्ट बेबी के बाद स्टेप ले लेते, बेबी होने से पहले ये स्टेप ले लेते। तो अगर लेकिन देर होगी तो फर्स्ट बेबी के बाद, सेकंड बेबी के बाद, थर्ड बेबी के बाद भी ये स्टेप ले सकते थे। लेकिन इतना अरसा गुज़ारने के बाद माशाल्लाह बड़ी बेटी अब वो जवान होने वाली है, 11 साल की हो गई है, बड़ी हो जाएगी माशाल्लाह। तो इतने ही अरसे बाद क्यों उनको याद आया? तो बस
کیا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیکی کی ہدایت، اور اوپر سے ہر درمی کی انتہا ہو گئی ہے، وہ کہہ رہی ہیں جی بالکل میں نے تو جانا ہی نہیں ہے۔ تو نہ جائیں، آپ کو کون کہہ رہا ہے جائیں؟ اب بچوں نے جو فیس کرنا تھا وہ تو کر لیا ہے، تو اب ان کو بھی اس چیز کی عادت ہو گئی ہے اور ہو جائے گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔